बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज का हमारा मौजू है तर्जमा और उसके मसाइल। तालिबात, आप कह रही होंगी कि सहाफ़त में तर्जमे की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप जानती हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो सहाफ़ी के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरी ज़ुबानों से भी वाकफ़ियत हासिल हो। ख़ास तौर पर उसे अंग्रेज़ी ज़ुबान से वाकफ़ियत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी सहाफ़त में तो खबरें आती ही अंग्रेज़ी ज़ुबान में हैं और न्यूज़ एजेंसियों मसलन रॉयटर्स, एएफपी, एपी, एपीपी वगैरह की तरफ से आई हुई खबरों पर अमूमन सुर्खी ही लगाई जाती है और उसको बहुत कम एडिट किया जाता है। लेकिन उर्दू जर्नलिज्म में सूरत हाल इसके बरक्स है। उर्दू सहाफ़त में सब एडिटर को मुतरजम का काम भी करना पड़ता है। उसको खबर का अमूमन उर्दू तर्जुमा करना पड़ता है और फिर खबर की सूरत में ढालना भी उसकी जिम्मेदारी है। गो कि अब ज़्यादा न्यूज़ एजेंसियां खबरें उर्दू में भेजती हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा अहम स्टोरियां अंग्रेज़ी में ही होती हैं। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारों की खबरें। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे तो खबर भेजते ही अंग्रेज़ी में हैं। इस सूरत हाल का लाजमी नतीजा ये निकलता है कि हमारे यहाँ अखबारात, रेडियो और टीवी में काम करने वाले सहाफ़ियों को दूसरी बातों के अलावा तर्जुमे में भी महारत हासिल करना पड़ती है। दूसरे ममालिक में सब एडिटर का काम सिर्फ खबर की अदालत करना ही होता है, लेकिन पाकिस्तान में एडिटर का काम साथ मुतरजम का काम भी होता है। उसका वक्त और सलाहियत खबरों को बेहतर बनाने की बजाय अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जुमे में सर्फ होती है। इस वक्त उर्दू अखबारात में काम करने वाले सब एडिटर्स को तर्जमे की वजह से ज़्यादा काम करना पड़ता है। इन सब की दिली ख्वाहिश तो यही होती है कि इन्हें इस ज़हमत से निजात मिल जाए, लेकिन क्या किया जाए कि उर्दू टेलीप्रिंटर सर्विस शुरू होने और दूसरे ज़राए से भी उर्दू में मवाद आने की सूरत में फिर क्या होगा कि उर्दू अखबारात के खबरों के शोबे में ज़्यादा अमले की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तर्जुमे का काम ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा बाज़ जगह हुआ भी है। हाल ही में बड़े छोटे अखबारात से मुलाजमीन के बड़े पैमाने पर छांटी हुई है, लेकिन इस हकीकत में कोई शुबा नहीं कि उर्दू अखबारात में सब एडिटरों की ज़रूरत इसी तरह बरकरार रहेगी जिस तरह अंग्रेज़ी अखबारात में है। उर्दू अखबारात में तर्जुमे के क्या मसाइल हैं? उर्दू अखबारात में बाज़ औक़ात तिश्ना, कदरे गैर मेयारी और अधूरी खबरें शाया होने का सबब ये है कि उर्दू अखबारात में सब एडिटर्स का वक्त और सलाहियतें खबरों की अदालत की बजाय तर्जुमे पर सर्फ होती हैं। तालबात, फ़न तर्जुमा है क्या और अब ज़राए अबलाग में इसकी क्या ज़रूरत है? दुनिया के अक्सर मुल्कों में अखबारात और इबलाग के दूसरे ज़राए को मुख्तलिफ इक़साम का सहाफ़ी मवाद मुतल्लका कौमी या इलाक़ाई ज़ुबानों में मिलता है और इबलाग के ज़राए इस मवाद में से अपनी ज़रूरत की चीज़ें मुंतखब करते हैं, मगर पाकिस्तान में सूरत हाल हमारे यहाँ कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे खबरें अंग्रेज़ी में भेजते हैं। हालांकि मुल्क के अक्सर अखबारात उर्दू और इलाक़ाई ज़ुबानों में शाया होते हैं। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान ने कदरे महदूद तौर पर उर्दू प्रिंटर सर्विस शुरू की है, लेकिन एजेंसी का काम अंग्रेज़ी में हो रहा है। इस सूरत हाल का नतीजा ये है कि हमारे यहाँ अखबारात, रेडियो और टीवी में काम करने वाले सहाफ़ियों को दूसरी बातों के अलावा तर्जुमे में भी महारत हासिल करना पड़ती है और अखबारात में तो तर्जुमे का काम होता ही बहुत ज़्यादा है। दूसरे मुल्कों में सब एडिटर का काम सिर्फ खबर की अदालत यानी उसकी नोक पलंग संवारना, उसे जामे बनाना, उसे खामियों से पाक करना होता है, मगर उर्दू अखबारात में सब एडिटर ज़्यादातर मुतरजम की हैसियत से काम करता है। चुनांचे उसे सब एडिटर की बजाय मुतरजम भी कहा जाता है। उसका वक्त और सलाहियत खबरों को बेहतर बनाने की बजाय अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जुमा करने में सर्फ होती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मुतरजम होता है, वो रिपोर्टरों और नामा निगारों वगैरह की उर्दू में लिखी हुई खबरों, उर्दू के हैंड आउट
और इस किस्म के दूसरे मवाद की नोक पलक भी दुरुस्त करता है, और इस तरह वो तमाम फ़राइज़ अदा करता है जो सब एडिटर को अदा करने होते हैं। लेकिन अगर इसे तर्जुमा ना करना पड़े और सारा मवाद उर्दू में हो तो वो बहुत ही बेजा मेहनत से बच सकता है, और जो वक्त तर्जुमा करने में लगता है उससे वो खबरों को ज़्यादा बेहतर, जामे और पुरअसर बनाने में सर्व कर सकता है। उर्दू अखबारात में सब एडिटर्स की इजाफी जिम्मेदारी। इस वक्त उर्दू अखबारात में काम करने वाले सब एडिटरों को तर्जुमे की वजह से ज़्यादा काम करना पड़ता है। ख्वाहिश तो उनकी ये है कि उन्हें इस जहमत से निजात मिल जाए। अगर इस वक्त अंग्रेज़ी अखबारात में इतने ही बल्कि इनसे भी ज़्यादा सब एडिटर काम करते हैं जितने कि इस वक्त उर्दू अखबारात में काम करते हैं, तो कोई वजह नहीं कि उर्दू में खबरें मिलने के बाद उर्दू अखबारात के सब एडिटर कम कर दिए जाएं। उर्दू अखबारात में छपने वाली खबरें अंग्रेज़ी अखबारात में छपने वाली खबरों से फरुतर होती हैं, यानी वो अंग्रेज़ी खबरों के मुकाबले में निस्बतन गैर जामे, नामुकम्मल और कम होती हैं। हमारे यहाँ उर्दू अखबारात को तमाम खबरें उर्दू में मुहैया होने लगेंगी या नहीं, और अगर होने लगेंगी तो कब? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। इस वक्त उर्दू अखबारात को बेशतर ज़राए से अंग्रेज़ी ही में खबरें आती हैं और सब एडिटर इनका तर्जुमा करने पर मजबूर हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उर्दू अखबार का सब एडिटर तर्जुमे के फ़न पर पूरा अबूर रखता हो। इससे ज़ाहिर होता है कि तर्जुमा करने के लिए ख़ास औसाफ की ज़रूरत होती है। माहिरीन के नज़दीक मुतरजम में दर्ज झैल खसूसियात होनी चाहिए। तर्जुमे का मसला अंग्रेज़ी अखबारात में काम करने वाले सब एडिटरों और रिपोर्टरों को भी दरपेश है। इनको कुछ न कुछ सहाफ़ती मवाद उर्दू में मिलता है और वो उसे अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर लेते हैं। तर्जुमा अंग्रेज़ी में हो या उर्दू में, मुतरजम में जब तक बाज़ सलाहियतें मौजूद ना हों वो बेहतर अंदाज में तर्जुमा नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अब APP, ऑनलाइन, सना न्यूज़ एजेंसी, bbcurdu.com, KPI और दीगर उर्दू में खबरें भेज रही हैं, जिससे सब एडिटर्स को काफ़ी सहूलत हो गई है। अब हम देखते हैं कि मुतरजम के लिए कौन सी सिफात होनी चाहिए, उनके अंदर कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो खूबी होनी चाहिए वो है ज़ुबान पर अबूर। कोई शख्स उस वक्त तक कामयाब मुतरजम नहीं हो सकता जब तक उसे दोनों ज़ुबानों पर अबूर हासिल ना हो, यानी जिस ज़ुबान से तर्जुमा करना है उस पर भी हावी हो और जिस ज़ुबान में तर्जुमा करना है उस पर भी कादिर हो। दोनों ज़ुबानों से जितनी ज़्यादा वाकफियत होगी तर्जुमा उतना ही अच्छा होगा। दूसरी खूबी वाक़यात से वाकफियत। अखबार में काम करने वाले मुतरजमों के लिए ज़रूरी है कि वो कौमी और बैनुल-अक़वामी हालात और वाक़यात से पूरी तरह बाखबर हों, क्योंकि अखबारात में तर्जुमे के काम की नौइयत आम तर्जुमे से मुख्तलिफ होती है। खबरों, फीचरों, तबसरों और मज़मूनों वगैरह की सूरत में आने वाले कौमी और बैनुल-अक़वामी सारा मवाद हालात व वाक़यात ही के मुतल्लक़ होता है। इसलिए इनमें से बाखबर मुतरजम ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है। मुस्तैद। मुतरजम के लिए मुस्तैद होना भी ज़रूरी है। अखबारात में चूँकि सारा काम जल्द जल्द होता है, इसलिए इस पेशे में वही कामयाब हो सकता है जो तेज़ी से तर्जुमा कर सकता हो। मुमकिन है कि एक काबिल मुतरजम किताबों या ऐसे दूसरे मवाद का अच्छा तर्जुमा कर लें जिसे फुर्सत में और ठहर ठहर कर करना है, लेकिन अखबारात के दफातर में तो काम तेज़ रफ्तारी से करना होता है। जुग्राफिया दानी। अखबारी मुतरजम के लिए हालात व वाक़यात के अलावा जुग्राफिये से भी ज़्यादा वाकफियत ज़रूरी है, क्योंकि बैनुल-अक़वामियत के इस दौर में दुनिया के गोशे गोशे से खबरें आती हैं जिनमें मुल्कों, सूबों, शहरों, इलाकों, वादियों, दरियाओं, पहाड़ों वगैरह के नाम आते हैं। अगर जुग्राफिये से मुकम्मल वाकफियत ना हो तो गलत नाम लिखे जाने का एहतमाल
पैदा हो सकता है। इख्तिसार करने की सलाहियत। सहाफ़ती नौइयत के मवाद में बिलमूम तर्जुमा करने वाले को मतन को मुख्तसर करने की भी ज़रूरत होती है और इबारत को मुख्तसर करने की सलाहियत से बहरावर शख्स ही अपना काम बेहतर कर सकता है। क्रेड पर पढ़ने की सलाहियत। अखबारात में बेशतर मवाद खबरसां इदारों से क्रेड की सूरत में आता है और क्रेड को सही तौर पर पढ़ना अपनी जगह पर एक फ़न है। क्रेड में बाज़ौक़ात हरूफ की जगह हिंद से टाइप हो जाते हैं, हिज्जों की गलतियां वाक़या हो जाती हैं, अल्फाज बहुत मध्यम टाइप होते हैं, सतरों के टूटे होने का इम्कान है। अगर हर खबर के हर हिस्से में बार बार तस्हीह की ज़रूरत पेश आने पर खबर हिस्सा अदारे से रजू किया जाए तो काम नहीं चल सकता। इसलिए मुतरजम क्रेड के मुतल्लिका मवाद की नौइयत से बाखबर हो तो बहुत सी सूरतों में वो मतलब समझ लेता है। फ़नी अमूर से वाकफियत। मुतरजम का काम फ़नी अमूर से वाकिफ़ होना उसके लिए ज़रूरी है। उसे सिर्फ तर्जुमा ही नहीं करना होता बल्कि तर्जुमे के बाद मवाद खबर या फीचर वगैरह के खासे में ढांचे में ढालना होता है। मतन ही की मुतल्लिका अलामात इस्तेमाल करनी होती हैं। चुनांचे मुतरजम के लिए फ़नी अमूर से वाकफियत भी बहुत ज़रूरी है। ये खसूसियात हैं जो कि एक सहाफ़ती मुतरजम के लिए ज़रूरी हैं। तर्जुमे के असूल क्या हैं? किन असूलों को मद्देनज़र रखकर तर्जुमा करना है? सबसे पहला असूल तो ये है कि मफ़हूम की अदायगी का ख्याल रखा जाए। तर्जुमा करते वक्त ये अहम और बुनियादी बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि तर्जुमे में असल मफ़हूम सही तौर पर अदा हो जाए और सही मफ़हूम उस वक्त ही अदा हो सकता है जब लफ्ज़ी तर्जुमा करने की बजाय मफ़हूम को समझकर अपने अल्फाज और बामुहावरा ज़ुबान में तर्जुमा किया जाए। चुनांचे ज़रूरी है कि जिस इबारत का उर्दू में तर्जुमा करना मकसूद हो पहले उसे अच्छी तरह समझ लिया जाए और फिर इसे अल्फाज में बयान किया जाए। मुख्तसर और सादा जुमले हों। जिस मतन का तर्जुमा करना हो अगर वो तवील और पेचीदा जुमलों पर मुश्तमिल हो तो लाजमी नहीं कि उसका तर्जुमा भी उतना ही तवील और पेचीदा जुमलों में किया जाए। बेहतर यह है कि मफ़हूम को लेकर सादा छोटे जुमलों में तर्जुमा किया जाए। फ़नी इस्तिलाहात का लफ्ज़ी तर्जुमा ना किया जाए बल्कि ज़ुबान में इस इस्तिलाह के लिए जो इस्तिलाह मौजूद हो उसको इस्तेमाल किया जाए। हर इल्म और फ़न की अलग और मखसूस इस्तिलाहात होती हैं जिनसे वही लोग बाखबर होते हैं जो मुतल्लिका सिन्फ़ इल्म फ़न पर अबूर रखते हैं। अखबारात में चूँकि हर तरह का और हर सिन्फ़ का इल्म फ़न से तअल्लुक़ रखने वाला मवाद आता है, लिहाजा मुतरजम के लिए ज़रूरी है कि वो हर तरह के अलूम व फ़नून की इस्तिलाहात से वाकिफ़ हो। ज़रूरत इस अमर की है कि मुतल्लिका इस्तिलाहात की लुग़त या आम लुग़त देखी जाए और हद्दुल वसा सही इस्तिलाह इस्तेमाल की जाए। मुख्तसरात का तर्जुमा। बाज़ ज़ुबानों में मुख्तसरात इस्तेमाल होते हैं मुख़फ़्फ़फ़। अंग्रेज़ी में भी बहुत से मुख्तसरात इस्तेमाल होते हैं। मसलन गवर्नमेंट को मुख्तसर तौर पर हम GOVT गोट लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट को DPTT लिखते हैं। इस किस्म के मुख्तसरात को उर्दू में तर्जुमा करते वक्त मुकम्मल सूरत में लिखना चाहिए, क्योंकि अगर GOVT को उर्दू में गवर्नमेंट या हुकूमत नहीं लिखेंगे तो इसे कोई नहीं समझ पाएगा। उर्दू में मुख्तसरात की ऐसी सूरतें मौजूद नहीं हैं, इसलिए उर्दू में पूरे अल्फाज ही लिखे जाएं। मुमालिक के नाम। अखबारात में मुल्कों के नामों की बजाय अमूमन उनके दारुल हुकूमत के नाम इस्तेमाल होते हैं। मसलन वाशिंगटन की इस तजवीज़ के बारे में बीजिंग का रद्द-ए-अमल मालूम नहीं हुआ या नई दिल्ली के इस ऐलान को इस्लामाबाद ने बेबुनियाद करार दिया है। अगर दारुल हुकूमत मारूफ हो और इसके लिख देने से कारी को समझ आ सकती हो तो उसे वैसे ही लिख देना चाहिए। लेकिन अगर दारुल हुकूमत मारूफ ना हो और इससे आम क़ारीन को ये मालूम ना हो कि ख़बर किस मुल्क के मुतल्लिक़ है तो बेहतर है
दारुल हुकूमत के बजाय मुतलका मुल्क का नाम लिखकर वजाहत कर दी जाए। लुगत का इस्तेमाल। कोई शख्स भी हमादान नहीं हो सकता। मुतरजम खा कितना ही काबिल हो और उसका ज़ख़ीरा अल्फाज का कितना ही वसी हो, तर्जमे के वक्त बाज़ औक़ात उसे लुग़त देखने की ज़रूरत पड़ती है। लुग़त देखने में तसाहल करना या उसे कसरे शाम समझना गलती है। ना सिर्फ ज़रूरत के वक्त लुग़त देखनी चाहिए, बल्कि इजहार को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए भी ज़्यादा मौज़ूं अल्फाज तलाश करने चाहिए, और इसमें आप लुग़त से बहुत ज़्यादा मदद ले सकते हैं। तो तर्जुमे के असूल के लिए मफ़हूम की अदायगी का ख्याल रखना चाहिए, मुख्तसर और सादा जुमले इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो मुनासिब इस्तिलाह का इस्तेमाल किया जाए। मुख्तसरात का तर्जुमा उर्दू में मुकम्मल इदारे का नाम या जो चीज़ भी मुख्तसर है उसको मुकम्मल सूरत में लिखा जाए। मुमालिक के नाम, अगर दारुल हुकूमत का नाम है और वो गैर मारूफ है तो फिर मुल्क का नाम लिखना चाहिए। लुगत का इस्तेमाल हद्दुल इम्कान करना। अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा करने के लिए मुतरजम को इन असूलों को मद्देनज़र रखना है कि वो फ़िक्रों को पेचीदा ना बनाए, बयान मतीन हो यानी संजीदा किस्म का हो। ज़ाहिर है सहाफ़त इसी बात की मुतकाज़ी है। मालूमात का इबलाग मुकम्मल हो, क्योंकि मालूमात जो है उनको पहुँचाना ही सहाफ़त की ज़िम्मेदारी है। अगर वो कारी तक मुकम्मल इबलाग नहीं कर रही तो वो बेफ़ायदा है और मंशाए मुसन्निफ़ के मुताबिक हो। इन सब के लिए मुतरजम की अमली इस्तिलाहात बुलंद और म्यारी ज़बान व अदब से खूब वाक़फ़ियत होनी चाहिए। यानी सहाफ़ी को अच्छा बाकी जहाँ उसमें सारी खसूसियात होनी चाहिए कि वसीउल मताला हो, वक्त की पाबंदी करता हो, गैर जानबदार हो, उसके साथ साथ उसको ज़ुबान पर अबूर हो और उसमें तर्जमा करने की भी सलाहियत होनी चाहिए। आज का ये सबक आपने देखा कि तर्जुमा क्या है और तर्जुमे के सहाफ़ती तर्जुमे के क्या असूल व ज़वाबित हैं। बहुत शुक्रिया।